तो स्टार्ट करें। हमने क्या कर लिया था पिछली क्लास में? डेट और टाइम तक कर लिया था, उनको सेपरेट करने तक, डेट और ईयर। हमने पहला एग्जाम्पल कर लिया था। आपने देखा गिटहब पे आपको एक नई रेपोजिटरी मिलेगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लेना। और जो भी नोट्स आगे के आएंगे मैं उसी में डालते जाऊँगा, ठीक है। तो आपको एक ही जगह पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये पावर BI नोट्स करके यहाँ पे एक रेपोजिटरी बनी हुई है, इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपका डेटा सेट यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे पहला वाला दिखा देता हूँ मैं आपको। आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन .rar, इससे आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड उसमें से सारे नोट्स जो हैं 7 फाइल्स हैं इसमें, उनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये पावर BI नोट्स, इसमें 7 फाइल हैं जिनमें अभी और कुछ भी ऐड होगा तो मैं उसमें डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो इतना ही अभी आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, है ना। हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे आज। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल कर लिया था, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें भी रह गई थी। मैंने आपको एक तरीका बताया था डेट को स्प्लिट करने का। अब दूसरा तरीका समझाता हूँ मैं आपको, है ना। अभी तक मैंने डेट स्प्लिट करने का जो तरीका बताया वो, मतलब कॉलम को स्प्लिट करने का जो तरीका बताया वो एक ही तरीका बताया हमने, स्प्लिट करके कैसे आप कॉलम बना सकते हो। स्प्लिट में क्या होता है कि एक कॉलम, जिस कॉलम को हम स्प्लिट करते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। एंड हम क्या करना चाह रहे हैं कि दो अलग से कॉलम बन के आ जाएं, जिनमें ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर हो या फिर कुछ ऐसा हो, ओके। तो पहले हम डेटा कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। अभी तक आपको डेटा कनेक्टिविटी तो समझ में आ गया होगा ना, सब लोगों को डेटा कनेक्टिविटी समझ में आ गया है ना। ओके। ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करना है हमें, ओके। कल से मैं इसको ओपन करके रखूँगा, बहुत टाइम लेता है ना ये। प्रॉब्लम ये है कि डेटाबेस इतना हो गया है, इसके अंदर डेटाबेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए टाइम लेता है। कुछ चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। एक्सेल वर्कबुक से हम डेटा लेके आ रहे हैं। वही सेम डेटा है जो फर्स्ट एग्जांपल में था, वही डेटा है।
तो भी डेटा कनेक्ट हो रहा है। ओके, डेटा कनेक्ट होने के बाद हमसे क्या मांगता है, या तो लोड करना है या फिर क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्म। तो आपको लोड नहीं करना है डायरेक्टली डेटा को, हमें उस पर कुछ प्रोसेस करनी होती है, जैसे उसमें डेटा को क्लीन करते हैं। अभी हम फिलहाल क्या कर रहे थे, डेटा को क्लीन कर रहे थे। जैसे उसमें नल एंट्रीज हैं तो उनको रिमूव करना है ना। अभी हम डुप्लीकेट रिमूव करना सीखेंगे। ईयर कॉलम है तो डेट कॉलम से ईयर कॉलम बना रहे थे, ये डेटा क्लीनिंग हो रही थी हमारी, है ना। हम डेटा को क्या कर रहे थे, क्लीन एंड फिल्टर। ओके, हमने एक कॉलम से दो कॉलम बनाए, दो कॉलम को एक ही कॉलम में कन्वर्ट किया, ये सब क्या होता है, डेटा क्लीनिंग का पार्ट है। बात समझ में आ रही है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा ऊपर है। हम एक रॉ डेटा में से मल्टीपल टेबल्स कैसे बनाते हैं उसको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हम आपको बताएंगे जब हम उन एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे। पहले हम छोटे छोटे एग्जांपल्स यही ले रहे हैं। आज हम जो चीज़ें बची हुई हैं इस एग्जांपल की वो समझा देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास डेटा आ गया है, वही डेटा है। हमने क्या करना है, यहाँ से रिमूव रोज, रिमूव ब्लैंक रोज, ब्लैंक रोज सारे रिमूव हो जाएंगे। ये तो करना सीख लिया था हमने। यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ये भी करना सीख लिया था। क्या होगा, पहली रो हेडर बन जाएगी। उसके बाद हमने किया था कि कस्टमर नेम को अलग किया था और कॉन्टैक्ट इन्फो को अलग किया था, दोनों को अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट किया था। बट हम यहाँ पे स्प्लिट करके नहीं करने वाले हैं आज, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम उनका यूज़ करके करेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ क्या करने वाले हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊँगा, यहाँ से थोड़ा सा दूर, इसके पास में एक कॉलम बनेगा। इस कॉलम में आएगा प्रोडक्ट, सॉरी, कस्टमर का फर्स्ट नेम और कस्टमर का लास्ट नेम, ठीक है। दो कॉलम बनेंगे इधर। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ से ऐड कॉलम पे जाते हैं। ऐड कॉलम पे जाने के बाद हम करेंगे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर। पहले हमें कॉलम को चूज करना होगा, किस कॉलम की बात कर रहे हैं हम अभी, इस कॉलम की बात करें, कॉन्टैक्ट इन्फो। ओके, कॉन्टैक्ट इन्फो में से मुझे ईमेल आईडी अलग करना है एंड फ़ोन नंबर अलग करना है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से होम पे था, होम से ऐड कॉलम पे आएंगे, ऐड कॉलम से एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद करेंगे टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर। बात समझ में आ रही है। टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर पे क्लिक करने पे क्या होगा, देखिए अच्छा, डिलीमीटर क्या होता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। सेपरेटर, डिलीमीटर क्या होता है, सेपरेटर। वो हमारे डेटा को अभी डिलीमीटर का ऑप्शन मांग रहा है कि डिलीमीटर क्या है हमारा, कोमा है डिलीमीटर। हमने ओके किया, यानी ये इधर एक कॉलम बना के दे देगा हमारे डिलीमीटर के साथ। देखिए कोमा से पहले का टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर का मतलब होता है कि डिलीमीटर से पहले का टेक्स्ट। अब इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, इसका नाम चेंज करके ईमेल आईडी कर देंगे। यहाँ से कर सकते हैं कि नहीं, डबल क्लिक करने पे आपका नाम रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी रीनेम का ऑप्शन आएगा आपके पास। ये रहा रीनेम, ओके, आप रीनेम कर सकते हो। अभी हमने दो तरीके से सीख लिया, एक स्प्लिट करना सीख लिया, लेकिन स्प्लिट करने में अंतर क्या है, और इसमें अंतर ये है कि स्प्लिट उसी कॉलम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था और हमने एक अलग से कॉलम बना लिया है, और जो हमारा
ओरिजिनल डेटा है वो एज इट इज़ है। ओके, देखिए ये ओरिजिनल डेटा एज इट इज़ है और एक अलग से कॉलम बन गया है। हम एक काम और करते हैं, फिर से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड हम करते हैं टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर। अब दो ही ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको, बाकी सारे ऑप्शंस आपको आते हैं, है ना, आप उनको अंदाज़ा लगा के समझ सकते हो, उसके नाम से बता दूंगा कैसे। अभी हमने कॉमा से एक और टेक्स्ट अलग कर लिया, जो देखिए यहाँ पे एक फ़ोन नंबर बन के आ रहा होगा, आ रहा है फ़ोन नंबर, इसको फ़ोन नंबर कर दीजिए। ओके, दो तरीके से हमने डेटा को अलग करना सीख लिया। एक और तरीका समझते हैं, है ना, कि हम एक और तरीका क्या यूज़ कर सकते हैं। भाई ये है, मान लीजिए मुझे ये जो कस्टमर नेम है, इस कस्टमर नेम को अलग अलग करना है। हम ऐड कॉलम पे जाएंगे और हम करेंगे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किस से लेना है, इस कॉलम से। तो ये कॉलम सिलेक्ट है, हम यहाँ पर करेंगे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, यहाँ पे हम करेंगे, देखिए हम कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल किस से ले रहे हैं, इससे, इस कॉलम से ले रहे हैं, बट ये डेटा सिलेक्ट है शायद, एक मिनट। अब करेंगे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल फ्रॉम कॉलम फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे एंड यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखने का कुछ, हम यहाँ पे कस्टमर का फर्स्ट नेम लिख देंगे। एंटर करो, अब कंट्रोल एंटर कर दो। ऑटोमेटिकली इसमें नाम तो अजीब अजीब आ रहे हैं। नाम अजीब अजीब नहीं आ रहे हैं, ये फॉरेन के लोगों के नाम है। नहीं नहीं, मतलब जैसे 18 नंबर का जो नाम था वो पूरा अलग नाम था, लेकिन उसमें शुरू के 2 ही वर्ड लिए हैं इसमें। पूरा हो अलग सकता है नाम था, ये, हाँ मतलब टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर ले रहा है ना ये बाय डिफॉल्ट। हमने देखिए कहाँ पे, हाँ ठीक है। डिलीमीटर से पहले का, ओके, यहाँ से पहले का नाम लेगा। हमने एग्जाम्पल ही ऐसा दिया है ना ऊपर वाला, बात समझ में आ रही है। अगर हम इनका लास्ट नेम दे दें, अगर हम टेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट नेम, अगर हम लास्ट नेम दे दें तो हमारे पास लास्ट नेम का भी ऑप्शन आता है। हम करेंगे कॉलम फ्रॉम, एक मिनट, यहाँ से पहले कॉलम चूज करते हैं कस्टमर नेम एंड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, यहाँ पे करेंगे हम जो उसका लास्ट नेम है ना उसको, अच्छा सॉरी, ये सारा हो गया है सिलेक्ट, हमें एक इसी कॉलम को सिलेक्ट करके रखना होगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ से हम इसको जब चूज करेंगे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल को, तो हमें ये ऑल कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर हम सिंपल क्लिक कर देंगे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल तो सारे कॉलम्स को लेके एंड उससे एग्जाम्पल मांगता है, हमें फ्रॉम सिलेक्शन करना ओनली। फ्रॉम सिलेक्शन करने का फ़ायदा ये होगा कि वो सजेशन जो देगा ना वो हमें इसी कॉलम से देगा। तो हमें लास्ट नेम ले लेना है, यहाँ पे लास्ट नेम हमने ये डाल दिया जैसा उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंटर करोगे तो सबके लास्ट नेम आ जाएंगे, कंट्रोल एंटर करोगे तो सबके फिल हो जाएंगे।
ओके, यहाँ से आप कर लो लास्ट नेम। डेटा तो कस्टमर का ही है ना, तो मैंने आपको 3 तरीके से डेटा को निकालना और सेपरेट करना बता दिया। आप किसी भी तरीके से डेटा को सेपरेट कर सकते हो। हाँ, मैंने एक्सट्रैक्ट में आपको कुछ चीज़ें बताई थी। देखो लेंथ, आप कितनी लेंथ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, फर्स्ट कैरेक्टर से, लास्ट कैरेक्टर से। फर्स्ट कैरेक्टर अगर आपको चाहिए, देखिए लेंथ निकालते हैं हम। मान लीजिए मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए ओनली। कितने लेंथ निकाली है कैरेक्टर्स की, इसकी 5 है, इसकी 4 है, इसकी 7 है, लेंथ निकाल दी। एक्सट्रैक्ट, इसी पे क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट कैरेक्टर, तो फर्स्ट कैरेक्टर निकाल देगा। फर्स्ट वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर चाहिए, पहला वाला, तो पहला कैरेक्टर निकाल देगा। ओके, अगर हम चाहें तो एक्सट्रैक्ट और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे लास्ट कैरेक्टर, वी कैन लास्ट पहला, सेकंड उधर से लास्ट जो है वो निकाल लेंगे। ओके, आ गया हमारा लास्ट कैरेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक कर पाओगे? लास्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर है सारे निकाल सकते हो। लास्ट कैरेक्टर में भी तो फर्स्ट कैरेक्टर आ गया है। क्या? लास्ट कैरेक्टर जो आपने किया है ना, हाँ, उसमें भी फर्स्ट कैरेक्टर ही शो हो रहा है। अच्छा, 1 मिनट चेक करते हैं क्या हुआ। हमने एक लास्ट कैरेक्टर इसी का निकाल दिया ना सर, इसीलिए तो उसका ही शो कर रहा है वो। इसमें लास्ट कैरेक्टर क्या है? के ही तो है, फर्स्ट और लास्ट वही तो है, एक ही, इसी पे निकाल दिया था हमने लास्ट कैरेक्टर, इसीलिए दिक्कत। हाँ, लास्ट कैरेक्टर यहाँ निकालोगे तो यही आएगा, देखिए पहला लास्ट कैरेक्टर, लास्ट से पहला। देखो वो पहले हमने इस पर क्लिक करके निकाल दिया था। कॉलम चूज करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर हम कॉलम को अच्छे से चूज नहीं करते हैं तो रिजल्ट किसी भी कॉलम से आ सकता है। पहले कॉलम तो चूज करना पड़ेगा, हम जहाँ से रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। अभी तो मैंने ऐसे ही मैनुअली बता रहा हूँ, तो कहीं से भी चूज कर रहा हूँ, ठीक है। रेंज, आप कहाँ से कहाँ तक लेके कैरेक्टर लेना चाहते हो, स्टार्टिंग इंडेक्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 1 से लेकर 3 कैरेक्टर चाहिए। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे तो है ही नहीं इतने कैरेक्टर, यही ले लेते हैं। एक्सट्रैक्ट रेंज, आपका जो इंडेक्स रहेगा वो 2 रहेगा, एंड 2 से लेकर आपको 5 कैरेक्टर चाहिए। अगर 5 होंगे ही नहीं तो 4 ले लेते हैं। ये आ गए 2 से लेकर, अब इधर है ही नहीं तो वो कहाँ से ला के देगा। ओके, तो ये कर सकते हो आप। एक्सट्रैक्ट का समझ में आया होगा फंडा। एक्सट्रैक्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म में, सेम काम ये भी करता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करेगा, यहीं पे इसी को बदल देगा, इसी कॉलम को। जैसे लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करें, यहाँ से ट्रांसफॉर्म वाला एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, अब यहाँ से लेंथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो लास्ट नेम को बदल के ही लेंथ बना देगा वो, बना दी लेंथ। तो दोनों के काम सेम है ना। इस वाले फंक्शन का भी काम सेम है और ऐड कॉलम वाले एक्सट्रैक्ट का भी काम सेम है। दोनों में अंतर इतना है कि ये इसी कॉलम को बदल के रख देगा और ऐड कॉलम क्या करेगा, एक नया कॉलम ऐड करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? आपको कोई दिक्कत? ओके, तो आगे बढ़े अब हम लोग, है ना। मैंने आपको डेटा को 2 तरीके से बता दिया करना, है ना। 3 तरीके से एक्चुअली, एक एक्सट्रैक्ट से, एक कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल से, ओके, एक स्प्लिट से। तो आप जैसा मन करे आप वैसा यूज़ कर सकते हो। आपको इन तीनों में से एक भी याद रह जाए वो अच्छी बात है, तीनों याद रह जाए तो बेस्ट है फिर वो, है ना।
अगर एक रह जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम ऐसा अगर करना है तो कॉलम का डुप्लीकेट बना लेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कॉलम, एंड देन उसको स्प्लिट कर लेंगे। अगर हम ऐसा ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। यहाँ से इसको चेंज कर दो ना, यहाँ से नाम चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर और कोमा से स्प्लिट कर दो, तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा जो डिलीमीटर है वो कॉमा है ना। ईच अकरेंस पे इसको स्प्लिट कर दो। देखो ये हो गया, कोमा से अलग हो गया। ऐसा कर सकते हो, आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो वहीं रह जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैंने सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, सारी चीज़ें जो पॉसिबल है वो सारी बता दी आपको कॉलम को स्प्लिट करने की। डेट फंक्शंस कैसे काम करते हैं, डेट को एक बार और बता देता हूँ मैं। डेट पे क्लिक करना है। अगर हमें ईयर चाहिए देन हम जाएंगे ऐड कॉलम में। देखो अगर ट्रांसफॉर्म में करोगे तो यहाँ पे सेम ऑप्शन दिया हुआ है, और ऐड कॉलम में भी सेम ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्म वाला क्या करता है, कि उसी कॉलम को चेंज करके डेट ईयर बना देगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक नया कॉलम ऐड करना है जो डेट हमें ईयर हमें निकाल के दे। तो हमने ईयर पे क्लिक किया, ईयर ईयर निकाल लिया हमने। ओके, हम अगर चाहें तो यहाँ से डेट वाला कॉलम चूज करते हैं और यहाँ से डेट पे और चीज़ें अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम मंथ का नाम निकालना चाहते हैं, जैसे मंथ करेंगे तो मंथ का नंबर आएगा, कौन सा महीना। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 12 तक नंबर आएगा। अगर हम डेज इन मंथ करें तो डेज निकाल दिया कि 30 डेज है या फिर 40 डे 31 है या फिर 28 है ना, ये निकाल देगा नाम। डेज इन मंथ, नेम ऑफ मंथ क्या करेगा, मंथ का नेम निकालेगा। मंथ का नेम निकाल दिया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़ जाए अब हम लोग। इस एग्जाम्पल को हमने फिनिश कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे डेट के। आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाहते हो? जैसे क्वार्टर निकालना है तो स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ ईयर, कौन सा क्वार्टर है ईयर का। वीक निकालना है, ईयर ऑफ वीक, वीक ऑफ ईयर सॉरी। एंड डे निकालना है, डे, डे नेम, नेम ऑफ डे। जो निकालना है आप यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमें सेल्स के डेटा में ज़रूरत होती है जब हम सेल्स के डेटा पे काम कर रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी। तो डेटा क्लीनिंग का पार्ट आपको समझ में आया थोड़ा बहुत। अभी हम और भी चीज़ें करने वाले हैं कुछ अलग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और एक यहाँ से इस एग्जांपल को हम डिलीट करते हैं, इस डेटा को डिलीट करते हैं। दूसरा वाला डेटा हम लेके आएंगे यहाँ पे। हम न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। सेम सोर्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, वो जो मैंने आपको बताए थे डेटा कनेक्टिविटी के सोर्स। अभी यहाँ तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की विंडो में ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे हमसे ट्रांसफॉर्म या लोड नहीं मांगेगा वो।
ठीक है। यहाँ से अगर हम डेटा कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखेगा कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है या लोड करना है, यहाँ पे सीधा यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने दो एक्सेल सीट्स को कनेक्ट किया, ठीक है। अब एक डेटा हमारा जो है वो CSV फाइल में, किसमें, CSV फाइल तो जानते हो आप लोग, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो उसमें है एक। और जो दो फाइल थी हमारी वो एक्सेल में थी, हम एक्सेल से ढूंढ रहे थे तो मिल नहीं रहा था हमें CSV से ढूंढना पड़ेगा। मैंने इसको जानबूझ के ऐसा रखा हुआ है जिससे आपको मैं बता पाऊँ कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कैसे कनेक्ट होता है। अगर आप एक्सेल से खोजोगे तो आपको मिलेगा नहीं। ये बहुत टाइम ले रहा है। ये टेक्स्ट या CSV से लेना है हमें, तो टेक्स्ट या CSV से भी ले सकते हैं। ये मार्केट सेल्स 2020 ओपन करेंगे, डेटा कनेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। एक काम करते हैं, दूसरा ही ओपन कर लेते हैं, इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। क्या? मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट बंद कर लो, बहुत टाइम दे रहा है। दूसरा ही ले लेते हैं, गेट डेटा करते हैं यहाँ से एंड फिर से ओपन करते हैं पावर BI को। फाइल्स बहुत ज़्यादा हो गई तो उनको थोड़ा खाली करेंगे तो हो जाएगा। मैं कल से डेटा कनेक्ट करके ही रखूँगा सारा, है ना। आपको डेटा कनेक्टिविटी तो आ ही चुकी है, तो डेटा कनेक्ट करके ही रख लेंगे हम लोग, तो सीधा स्टार्ट करेंगे कल से। और आप लोग थोड़ा जल्दी आने का ट्राई किया करो, है ना। 10 मिनट पे आ जाया करो आप, 8:10। मैं भी 10 मिनट पे आ जाता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ये सिटी कोड्स नाम की टेबल को कॉल किया है, जिसमें क्या रखा हुआ है, सिटी कोड रखे हुए हैं, सिटी नेम रखे हुए हैं। तो हमारे लिए पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमें इसको सही करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे हम, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, ये कर लेंगे एंड देन हम डेटा को कनेक्ट करेंगे यहाँ से, न्यू सोर्स एक्सेल वर्कबुक, यहाँ से हम डेटा कनेक्ट करेंगे। इस डेटा को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ एक डेटा और आ जाएगा, मार्केट सेल्स 2019। उसी तरह एक और डेटा आ जाएगा जिसका नाम है 2020 मार्केट। हाँ, न्यू सोर्स एंड टेक्स्ट या CSV फाइल से हम 2020 का जो डेटा है सेल्स का वो भी लेके आएंगे। हमें डेटा को समझना होगा कि ये डेटा है क्या। 3 टेबल्स में डेटा रखा हुआ है और इन टेबल्स के बीच में हमें डेटा को मैनिपुलेट करना है और डेटा को हम क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे भी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ रहे हैं। हमें इनको भी सही करना पड़ेगा जो डेटा आया है। अब फिलहाल हम पिछली बार हमने क्या किया था, हमने एक ही टेबल पे काम किया था, सिंगल टेबल पे। अब यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं, इनको हम इनके ऊपर कैसे काम करते हैं वो समझेंगे, ठीक है। अभी इसमें जो डेटा है ना 2019 में, वो डेटा क्या है, उस डेटा को समझो थोड़ा सा कि वो डेटा है क्या। देखिए यहाँ पे इनवॉइस आईडी है, ब्रांच है, सिटी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर टाइप है और भी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, डेट, पेमेंट। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि हमें फर्स्ट रो को हेडर बनाना पड़ेगा, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमें डेटा टाइप्स को चेक करना है, इनके दोनों के डेटा टाइप्स क्या है इनके, वो चेक करने होंगे। क्योंकि अगर डेट या कुछ ऐसा कॉलम किसी अलग फिर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये डेट है, ये सही फॉर्म में कैलेंडर यहाँ पे बन के आ रहा है, मतलब डेट फॉर्मेट में है। इसी तरह हम यहाँ 2019 की डेट चेक करेंगे, दोनों की डेट सेम है। देखिए अब हम कर क्या सकते हैं, इस डेटा के बारे में समझते हैं हम। इसमें डेटा है क्या, एक सेल्स का डेटा है, ये हमारी सिटी है और इनका कोड दिया हुआ है। यहाँ पे 3 सिटी है, इनके कोड दिए हुए हैं। MAN मतलब मंडाले, NAY मतलब नेपिटो एंड यान मतलब एंग्योन। अब इन सिटीज़ में कुछ सेल्स हुई है 2019 एंड 2020 में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को एक दूसरे में मर्ज करना है। क्या करना है, अपेंड करना है एक दूसरे में। क्यों करना है अपेंड, क्योंकि हम दो टेबल्स का क्या करेंगे, एक ही टेबल से काम चला लेंगे। हम एक कंबाइंड डेटा सेट बना लेंगे जिसमें 2019 का, 2020 का और आगे अगर डेटा आता जाता है 2021 का आएगा, 2022 का आता है या फिर 2025 तक का आ जाता है पूरा डेटा, तो हम उनको एक एक करके कैसे रख सकते हैं वो आपको बताता हूँ। तो हमने 2019 सबसे छोटी टेबल पे जाएंगे हम, हमारे पास जो भी डेटा होगा, मान लीजिए हमारे पास 10 साल का डेटा है, अलग अलग टेबल्स में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ये
कि हम सबसे छोटी टेबल पे जाएंगे पहले तो, है ना, क्योंकि सबसे छोटा डेटा यहीं पर होगा। जो लास्ट में सेल हुई है इसमें, इसके बाद ही तो अगली साल में सेल हुई होगी। इसके लास्ट में जो सेल हुई है वो पता नहीं कितनी तारीख को हुई है, ये मुझे नहीं पता है, वो किसी भी डेट को हो सकती है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो डेटा है ना, इसके नीचे वो ये वाला डेटा रखना होगा। यहाँ 169 के बाद हमें 170वीं जो रो आएगी वो इस डेटा की आएगी। लेकिन हमें इस चीज़ का बेहद याद रखना है कि इसके जो कॉलम्स हैं दोनों टेबल्स के, हम जिनको मैच करना चाह रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। अगर सेम नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर मैं इसमें सेम इसको डिफरेंट कर दूं, इसको सिटी ऐसे लिख दूं, सिटीज लिख दूं इसको, और अगर मैं इस डेटा को यहाँ पे कंबाइंड डेटा में लाना चाहता हूँ, यहाँ पे कंबाइंड डेटा सेट बनाना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? होम पे जाइए, अपेंड क्वेरीज, दो टेबल्स को हम अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। टू टेबल्स, ओके। टेबल टू अपेंड, कौन सी टेबल? मार्केट सेल्स 2020, है ना। ये तो करंट टेबल है, इसको नहीं करना चूज, इसी को करना है, ठीक है। 2020 वाली टेबल को हम क्या कर रहे हैं? अपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। जरा देखिए क्या होगा। हो जाओ, हाँ हो गया है शायद, अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए पहले कितनी रोज थी इसमें? 169। अब देखिए कितनी हो गई। अभी यहाँ पे नल क्यों आ रहा है? ये सिटी तो है ना, सिटी तो वहाँ पे भी है, सिटी वहाँ पे भी है। वहाँ पे सिटीज कर दिया था आपने। हाँ, तो एक सिटीज का अलग कॉलम बना के दे दिया होगा जिसमें नल 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 करके ऊपर से आ रहा होगा। तो हमें इस चीज़ का बेहद याद रखना है कि हमें हमारा जो डेटा है, हमारा जो डेटा है उस डेटा में क्या करना होगा? कॉलम मैच। कॉलम दोनों के नाम मैच करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए, हम अगर ऐसा अपेंड करेंगे डेटा को, दिक्कत आएगी हमें, है ना। तो हमें इसका नाम सिटी ही करना पड़ेगा, वही। हाँ बोलिए। जैसे अपन ने कॉलम के नाम अपन ने सेम कर दिए, ठीक है। मान लो दोनों, यहाँ पे भी सिटी है, वहाँ पे भी सिटी है, हाँ। लेकिन अपन इस वाली सिटी में ऐसे नंबर अगर अपन लिखते हैं, लेकिन कॉलम मतलब नाम सिटी है, तो वो मर्ज होगा कि तब भी अलग अलग होगा? क्या? कह रहा हूँ, इस दोनों कॉलम, दोनों शीट में दोनों के नाम सिटी कॉलम से हैं, ठीक है। हाँ एक सिटी कॉलम में अपन ने नंबर लिख दिए, तो दूसरे में वो कंट्री के नाम है। हाँ, अब कुछ अगर भी हो, अपेंड कुछ भी हो, अपेंड कर, कुछ भी हो, डेटा डेटा को मैच नहीं करेगा, ये कॉलम के नाम को मैच करेगा बस। कॉलम के नाम से ही उठाएगा हाँ, हमेशा। कॉलम के नाम के नीचे वो सारा डेटा रख देगा, चाहे वो कुछ भी हो। ऊपर आपने कुछ भी लिखा हो उसको कोई मतलब नहीं है। आपके डेटा में ABCD लिखा है, चाहे 1 2 3 लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके नीचे, इस डेटा के नीचे वो क्या लिख देगा? अगर मैं ऐसा करके बताऊँ आपको, देखिए ये सिटी है, इसको मैं कर देता हूँ कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम को सिटी बना देते हैं, ठीक है। कस्टमर नेम्स को हम इसको सिटी बना देते हैं, इसको हमने कस्टमर नेम्स बना दिया। अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है। इसको हम कस्टमर नेम से सिटी बना देते हैं पहले,
सिटीज बना देते हैं, सिटीज। ओके, उसको भी सिटीज बना लेंगे फिर। हाँ इसका नाम दे देते हैं कस्टमर नेम्स। इसको सिटीज बना लेते हैं। अब अच्छा, अब बताओ मुझे सिटीज के नीचे क्या आएगा। जो आपने चेंजेस करे हैं देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ। अब जो सिटीज लिख के आएगा ना यहाँ पे, अगर इसकी लास्ट वाली रो पे चले हम, लास्ट वाली रो पे 169 करके जो रोज है, यहाँ पे MAN है। अगर मैं अपेंड करता हूँ डेटा, ज़रा देखिए, और अगर मैं अपेंड करूँगा 2020 को, तो इसके नीचे क्या आएगा। इसके नीचे आएगा वो डेटा, देखिए ज़रा, इसके नीचे वो डेटा आएगा। इसमें कस्टमर के नेम आएंगे, सिटी के नाम इधर आ जाएंगे। कस्टमर नेम में आने लगा सिटी। सर यही मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था, यही मतलब यहाँ पर देखिए कस्टमर नेम आ रहा है, ये कस्टमर नेम है, ये सिटी है। हमने नाम चेंज किए तो इसने क्या मैच किया है, बस कॉलम, ना कि कंटेंट। कंटेंट कौन मैच करेगा, कंटेंट के लिए ये मर्ज क्वेरीज है, ये मैच करेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, हमें क्या करना होगा, यहाँ से मैच करके, और सिटी कोड्स की हेल्प से हमें क्या लेके आना होगा, सिटी के नेम्स लेके आने होंगे। अभी यहाँ पे जो दिया है ना, वो सिटी कोड्स हैं। ये जो हम हमारे डेटा में, ये देखिए सिटी कोड्स हैं। यहाँ पर डेटा में क्या दिया हुआ है, ये सिटी, यहाँ पे सिटीज दी हुई है ना, सिटीज नहीं है, ये सिटी कोड ही है। हमें सिटी कोड को हटाना है और सिटी का नाम लेके आना है। तो वो कैसे लेके आएंगे वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। इन दोनों एग्जांपल्स को आपको से PB4 करके जो एग्जांपल मिलेगा गिटहब पे, उसमें ये वाला एग्जांपल लिखा हुआ है, अच्छे से स्ट्रक्चर वे में बना हुआ है। और कल भी हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं इसकी। उसके बाद आगे का तीसरा एग्जांपल देखेंगे, फिर चौथा एग्जांपल देखेंगे, पांचवा। 5 एग्जांपल्स में आपका पावर क्वेरी फिनिश एंड स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग। मॉडलिंग करने के बाद फिर हम डेक्स एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, डेक्स कैसे लगाया जाता है, डेक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, तो आज के लिए इनफ है, क्यों आदि। यस सर। ओके ठीक है फिर।